लकी जी बाइक पार करते हुए और ग्रास गीली थी और छोटा सा स्टंट करते हुए ये स्किट। तो कोई डरने की बात नहीं, ठीक है सब ठीक है, ओके ओके। तो हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, होपफुली ऑल फिट एंड फाइन। तो आज हमारा व्लॉग इवनिंग में शुरू हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है, हम लास्ट व्लॉग में हम श्रीनगर पहुंच गए थे। तो हमने आज सारा दिन सुबह श्रीनगर को एक्सप्लोर किया, जहां डल लेक, एक फ्लावर वैली, 2 फोर्ट्स, एक चीचम महल ऐसे नाम का कुछ था, जहाँ से पानी एक्सपोर्ट होता था इंदिरा गांधी का दिल्ली के लिए। तो उसका प्रॉपर नाम तो मुझे याद नहीं है, तो आपको पता होगा तो आप कमेंट्स में बताना क्या नाम है प्रॉपर उसका। तो वो देखा हमने। तो उसके बाद आज हमने इवनिंग में राइड शुरू करी अपने नियर अबाउट 5 o'clock के अराउंड। तो आज का हमारा डिस्टेंस था श्रीनगर टू टंगमार्ग तक का, तो जो यहाँ से नियर अबाउट 40 से 50 किलोमीटर्स पड़ता है। तो 2 से 2.5 घंटे की राइड थी नॉर्मली। तो हमने राइड अपनी कंटिन्यू स्टार्ट करी वहाँ से। तो आगे आके हम मार्केट में थोड़ी सी भीड़ मिली। तो जैसे कि नॉर्मली वीकेंड्स के दिन थे, सैटरडे संडे था, तो लोकल भीड़ थी थोड़ी सी इवनिंग के टाइम में। बाकी उम्मीद है आपको हमारी पीछे वाली पुरानी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और आगे आपको आने वाले वीडियोस में और अच्छी वीडियोस और इम्प्रूवमेंट होती आपको दिखेगी हमारे उसमें। तो जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि हमने अभी फर्स्ट टाइम था हमारा मोटो व्लॉग सेटअप का। तो एक तो हमारी आपको पता है जैसे गाड़ियाँ हैं और इतनी इनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वाइब्रेशन एंड ऑल। तो थोड़ा सा सेटअप अभी ये नॉर्मली फ़ोन के सेटअप से हमने शुरू किया है। तो नॉर्मली ये भी तो वो थोड़ा सा हेरिटेज होता है हमारे के लिए कि हमें कोई इतनी आदत नहीं है कि ये दोनों चीज़ें मोटो व्लॉगिंग और राइडिंग करें। तो राइडिंग का तो चलो एक्सपीरियंस है काफ़ी, बट मोटो व्लॉगिंग और शूटिंग का नहीं था। तो अभी हमने थोड़ा सा स्टार्टअप किया और धीरे धीरे सभी चीज़ें गेन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कैसे प्रॉपरली उसका होना चाहिए सेटअप और क्या व्यू आना चाहिए। तो जैसे आपने देख ही रहे होगे, धीरे धीरे पुराने वीडियो के कंपैरिजन हम धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। आपको आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, होपफुली आपको अच्छी लगेंगी और आपको नेक्स्ट लंबी राइड्स भी मिलेंगे ऑन RX पे। तो अगर आप कीप सपोर्टिंग करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छी हम वीडियोस और व्लॉगिंग आपको दिखाएंगे हम करके। और धीरे धीरे सब इक्विपमेंट्स वगैरह चेंज करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप हमको सपोर्ट करते रहोगे। तो ऐसे ही करते हमने आधा डिस्टेंस हमने निकाल लिया था अपना टंगमार्ग के लिए। तो ये टंगमार्ग के लिए हाईवे था। तो ये बहुत अच्छा हाईवे था, 2 लेन, मतलब 2 साइड्स पे था। तो बहुत खुला था और अच्छी था। साइड में आप देख सकते हो सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं और साथ में ग्रीनरी भी है। ये नॉर्मली यहाँ पे ना जैसे घर के ऊपर इन्होंने रेस्टोरेंट्स और फार्म हाउस टाइप्स घर बनाए हुए थे यहाँ पे वुडन के। तो बहुत अच्छे घर थे और कईयों ने साथ में यहाँ पे अपने सेब और उनकी फ्रूट्स की लगाए भी हुए थे, बाग्स अपने लगे हुए थे सभी के। तो आपको इस वीडियो में आज ना आपको 2 वीडियोस क्लैब मिलेंगी। तो जैसे आज का हमारा डिस्टेंस टंगमार्ग तक का, तो उसके बाद हमने टंगमार्ग से गुलमार्ग एक्सप्लोर के करेंगे। तो उसकी वीडियो भी हम आपको साथ में अटैच एक दिन में दे रहे हैं। तो आज क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत छोटा था, तो हमने टंगमार्ग तक रीच करने के बाद आपको गुलमार्ग का सारा व्यू और वहाँ पे जो घूमने की जगहें हैं। तो जैसे अभी मैं फरवरी में आया था, तो जैसे आपको पता है मैं स्केटर, तो हमारी आइस हॉकी की यहाँ पे ट्रायल्स और सभी हुआ था। तो मैं बाय एयर आया था तभी। तो अभी आपको वो चीज़ें बाय रोड आपको दिखाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे स्कीइंग होती है गुलमार्ग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी आइस होती है। तो वो सभी आपको प्लांट्स वगैरह दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में आगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो करते हुए ऐसे हमें थोड़ा सा दिन डलने लगा था, तो बाकी हम प्रॉपरली आराम से स्लोली राइड कर रहे थे, क्योंकि जैसे आपको पता ही है हमारा कि हमने स्टार्टिंग में ही रूल रखा था कि हम नाइट ड्राइव नहीं करेंगे,
क्योंकि इन RX पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आती है सभी को। जो इनकी स्टॉक लाइट्स हैं वो बहुत ही अच्छी नहीं है, नॉर्मली ही हैं। तो हमने सभी ने प्रेफर किया कि हम नाइट ड्राइव नहीं करते करते हम ऐसे अपने डिस्टेंस गुरुद्वारा साहब तक पहुंच गए थे। तो हमने अपने बाइक सुंदर कर दिए थे। तो ये लक्की जी हमारे थोड़े से पीछे रह गए थे, तो इन्होंने भी अपना बाइक अंदर किया स्लोली। तो बस उसके बाद बारिश पड़ गई थी, थोड़ी सी ग्रास गीली थी, तो इन्होंने जाके ब्रेक मारी तो थोड़ी सी बाइक स्किट हो गई एज अ फनीस्ट वे। तो कोई डरने की बात नहीं थी, तो बस ऐसे ही चलता रहता है हमारा थोड़ा सा फन एंड ऑल। तो इसके बाद हमने स्टे करी। तो ये नेक्स्ट डे हमने सभी ने डिसीज़न किया, सभी ने डिसीज़न लिया कि हम 4 बाइक्स लेके चलेंगे, कि हम अपनी RX आज हम यहाँ खड़ा देंगे और हम बुलेट्स पे ट्रैवल करेंगे। जो हमारे पास 4 बुलेट्स थे, क्योंकि हम 8 पर्सन थे, तो हमने सभी ने 2-2 बंदे बैठ के तो हमने ड्राइव किया। तो जैसे तो हमारे जो 4th थे बुलेट के राइडर्स, मैं उनके पीछे बैठ गया। तो हमने वहाँ से टंगमार्ग से गुलमार्ग का डिस्टेंस हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो ये साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर साथ में ग्रीनरी और ये सभी कुछ। तो ये आप व्यू चेक करो गुलमार्ग के रास्तों का, क्योंकि मैंने तो लास्ट टाइम बस में ट्रैवल किया था तो इतना नहीं उसमें, तो बाइक में बहुत मज़ा आया। तो करते हुए ऐसे थोड़ा सा एक्सट्रीम टर्न थी, तो हमारे जो बुलेट मेटियोर थी 350 वो उसका थोड़ा सा स्किट होगी, तो वो साथ में टर्न होगी थी बाइक, तो उसको हमने निकाला बाहर। होपफुली किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। तो करते करते हम गुलमार्ग के टी पॉइंट पे पहुंच गए थे रीच। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये खेलो इंडिया का बोर्ड लगा हुआ हमारा। तो ये टी पॉइंट है गुलमार्ग का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुलमार्ग। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पहुँचते ही बारिश और स्नो पड़ने लगी थी, तो हम सभी ने वहाँ पे रीच हो गए, एक फ़ोटो करी और उसके बाद हमने आगे कंटिन्यू राइड करी। तो करते हुए हम यहाँ पे जो गुलमार्ग का मेन टैक्सी स्टैंड और मार्केट है वहाँ पे पहुँचे। तो सभी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था आज सुबह से, तो सभी ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। और नॉर्मली गुलमार्ग के यहाँ ये आप देख सकते हो बारिश पड़ रही थी, तो ये चीज़ें ये ग्रास का पूरा वो था, तो ये एक्सप्लोर किया यहाँ पे ऊपर जाके हाईएस्ट। तो यहाँ के ये डॉग्स, तो ये TM मैस्टिफ मिक्स होते हैं डॉग्स, इनकी फर बहुत बड़ी बड़ी होती है नॉर्मली अपने स्ट्रीट डॉग्स के अकॉर्डिंग। तो ये आप चेक कर सकते हो, आगे बहुत सुंदर व्यू है। तो हमने सभी ने ये थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ के ऊपर हमने पहुँचे, तो वहाँ पे सभी फ़ोटो शूट करते हैं अपना अगर, तो हमने भी किया। तो यहाँ से आप भी व्यू चेक कर सकते हो साथ का। तो उसके बाद हमने वापस कंटिन्यू अपनी राइड स्टार्ट करी। तो यहाँ से ना 4 पॉइंट्स पड़ते हैं गुलमार्ग आप एक्सप्लोर करने आओगे तो जिसके लिए आपको यहाँ पे ATVs और हॉर्स राइड मिल जाएंगी। तो जो ये इसकी इनकी प्राइसिंग तो नहीं पता मेरे को, बट ये एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास तो बाइक्स ही, तो हमने बाइक्स पे एक्सप्लोर करना प्रेफर किया है, ATVs और एंड ऑल। तो हमने वही अपनी ट्रिपल ई गैंग क्या डबल गैंग तो बनाई सभी ने। तो 4 बाइक्स थे हमारे पास, तो हम डबल करके हम चलने लगे। तो उसके बाद बस स्लोली हमने एक्सप्लोर किया, क्योंकि बारिश पड़ी हुई थी तो मौसम और बहुत अच्छा हो गया था। क्योंकि हमारे पहुंचते ही 2 घंटे बारिश हुई, तो हमने तब तक ब्रेकफास्ट किया। तो ये था व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा हाइट पे था, तो यहाँ पे बाइक्स अपने चढ़ाए। तो उसके बाद एक्सप्लोर करने लगे। तो आगे जाके थोड़ी सी बहुत क्लोज सड़कें आ गई थी और बारिश पड़ी थी, उसकी वजह से फॉग पूरी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मज़ा आ रहा था एक्सप्लोर करने में, आप चेक कर सकते हो व्यू। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हो सभी, ये हॉर्स राइड ऐसे आपको बताया था, वो भी साथ में ऐसे करवाते हैं। तो ऐसे ही था, बहुत अच्छा था व्यू यहाँ का। सभी मज़े लेते हुए रिकॉर्ड करते हुए। ये पेड़ गिर गया था, तो इसकी वजह से थोड़ी देर हमें रोक रखा था, तो इसको फिर साइड किया, तो उसके बाद से रास्ता क्लियर हुआ। तो ये बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो, व्यू चेक कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है। ऐसे एक्सप्लोर करते करते हमने नेचर एक्सप्लोर की। बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे यहाँ पे, और स्नो भी पड़ रही थी थोड़ी लाइट, और बारिश तो पड़ के हटी थी। तो स्नो का ऐसे होता है कि जैसे नॉर्मली अपने यहाँ पे रेन शावर जैसी बारिश होती है, तो वैसे ही स्नो पड़ती है यहाँ पे
तो आपको जैसे नॉर्मल लगे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट आगे व्यू किया, तो आगे जो सेकंड पॉइंट था तो वहाँ पे देख सकते हो आपको। तो यहाँ पे हमने मूव किया, तो करते करते आगे हमें ये हट्स ऐसे, तो ये आर्मी कैंपस था। तो आपको बताया था मैंने स्कीइंग होती है, तो यहाँ पे ये हेडक्वार्टर है स्कीइंग का, मतलब आर्मी के अंडर आता है। तो आपको इसके बाद स्टैचू दिखाते हैं जो स्कीइंग का बनाया इन्होंने यहाँ पे। तो नीचे था ये व्यू पॉइंट, जो नदी चल रही थी, ये भी है साथ में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी बहुत टूरिस्ट आते हैं और अपनी कैंपिंग वगैरह बहुत करते हैं यहाँ पे, अपनी गाड़ियाँ लगा के, आप आगे देख सकते हो। तो उसके बाद आगे हमने अपनी राइड कंटिन्यू करी। तो ये था सारा गुलमार्ग का सेकंड व्यू पॉइंट। तो ये सभी गाड़ियाँ लगी हैं। तो उसके बाद वापस हमने अपनी बाइक टर्न करी। तो ये था जो स्कीइंग का स्टैचू बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। तो बहुत बड़ा स्टैचू था ये आप देख सकते हो। तो ये गुलमार्ग में ही होती है सिर्फ स्कीइंग अपने। तो इसके बाद ही हाई एल्टीट्यूड स्कूल था वहाँ पे गुलमार्ग में, वो अंदर आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद ये फ्रोज़न लेक के लिए था डिस्टेंस। तो आगे जाते जाते हमने ये, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो, स्टे करना चाहते हो, तो आपको वहाँ यहाँ पे भी हट्स और रेंटेड मिल जाएंगे। फिर हमने आइस स्केटिंग का ये रिंक था यहाँ पे। तो अभी तो ये इसमें पानी था, क्योंकि अभी तो आइस जमी नहीं थी। जब हम फरवरी में आए तब यहाँ पे बहुत आइस थी। तो नॉर्मली ये रिंक होता है यहाँ का आइस का। तो अभी तो सारा विदाउट पानी था, सिर्फ नॉर्मली, कोई बर्फ़ नहीं जमी थी। तो इसके अंदर आइस स्केटिंग और आइस हॉकी होती है अपनी यहाँ पे। तो उसके बाद थर्ड व्यू पॉइंट हमने जा रहे थे। तो ये थर्ड व्यू पॉइंट है गुलमार्ग का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत रश था, यहाँ पे घोड़े और कार्स का बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पे है कि देखो, ये फ्लैट ग्रीन पहाड़ है पूरे। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट और बहुत अच्छा होता है, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक फिर पेड़ गिरा हुआ मिला। तो यहाँ पे एक फोर्ट था ऊपर, उसकी काम चल रहा था, तो हमें वो देखने के लिए नहीं मिला। तो हमने वापस बाइक रिटर्न करे। तो इवनिंग होने लगी थी, तो थोड़ा सा हमें धुंध भी मिलनी शुरू हो गई, जैसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये ATVs होती हैं, ये आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमने बस अपना डिस्टेंस आराम से निकाला। तो उसके बाद हम नीचे आने लगे। तो नीचे आते आते बस सभी हमने एक्सप्लोर कर लिया अपना आज का जो गुलमार्ग था ऊपर से। आके आप व्यू चेक कर सकते हो सभी। तो उसके बाद हमने अपना जो लास्ट पॉइंट था, तो हमने यहाँ से उड़ी पड़ता है गुलमार्ग से। तो वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, 6वीं पातशाही। तो हमारे मृतविंदर जी मास्टर जी कहते कि वो भी बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा, तो हमने वो देखना है। तो हम वो देखने के लिए चल पड़े। तो जो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था हमारे वहाँ से। तो ये आप साथ में चेक कर सकते हो, सेब के पेड़, अखरोट के पेड़ हैं जो ये साथ में दिख रहे हैं आपको। तो इनमें छोटे छोटे सेब लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो ये गांव में होता हुआ शहर को रास्ता जाता था। तो ये गांव से होता हुआ शहर को रास्ता जा रहा था। जैसे आप देख सकते हो, बारिश पड़ी थी तो सड़कें बहुत स्लिपरी थी। और यहाँ के घर बहुत अच्छे लगे मुझे, जो इनकी डिज़ाइनिंग थी और जो मतलब बनाए थे इन्होंने, बहुत अच्छे घर थे। इसका डिज़ाइन और वुड वर्क जो था, अकॉर्डिंग टू हमारे अपने कंपैरिजन, यहाँ पे जितने मर्जी अपना लग्जरी मॉडर्न घर बना लो, पर इनके घर के अकॉर्डिंग मुझे अपने घर बहुत नॉर्मली लगे। क्योंकि आप चेक कर सकते हो, घर इनके बहुत अच्छे थे। तो मुझे बहुत पसंद आए इनके घर। तो आगे हम ट्रैवल करते हुए ऐसे आगे जा रहे थे। तो आगे हमें थोड़ा सा बारिश मिल ली, उसके बाद बारिश रुक गई। तो फिर हमने कंटिन्यू ड्राइव करते हुए आगे हाईवे क्रॉस किया। तो उसके बाद ये ब्रिज था, इसके बाद गुरुद्वारा साहब था, तो जो एक नज़दीक था 6वीं पातशाही। तो हमने पहले वो विज़िट किया। उसके बाद ये है कि आगे बड़ा गुरुद्वारा साहब, जो उड़ी में कह रहे थे, उड़ी एक्चुअली पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, तो वहाँ पे था।
तो उसके बाद हमने नेक्स्ट अपनी आगे कंटिन्यू राइड करी, तो उसके आप व्यू चेक कर सकते हो उड़ी के लिए। तो यहाँ पे बहुत अमेजिंग मौसम हो गया था, बादल आ गए थे और पहाड़ थे, बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था, मतलब पहाड़ भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हमने स्लोली आराम से ड्राइव करी और ये आप वेदर चेक कर सकते हो ऊपर। तो ये नॉर्मली वहाँ की उड़ी की मार्केट थी। तो आप बहुत अमेजिंग मौसम हो गया था, सब ने इन्जॉय किया मौसम और आराम से ड्राइव करते हुए हमने ये मार्केट क्रॉस करी, क्योंकि आगे आप सड़क के देख सकते हो सड़कें भी थोड़ी सी कच्ची थी। तो करते करते नेक्स्ट ऐसे आगे कुछ अब हाईवे अच्छा आया, तो साथ के आप व्यू चेक कर सकते हो। आप व्यू बहुत अच्छा था, सभी ने स्लो ड्राइव करके व्यू का बहुत मज़ा लिया। तो आगे ऐसे यहाँ पे ग्रीनरी खेत भी थे इनके अपने, जो जिनके लगे हुए थे पूरा, इन्होंने अभी बोआ हुआ था पूरा खेत अपने सभी। तो आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारे साथ में राइडर जी मज़े लेते हुए, बुलेट जशन जी और एक और हमारे बुलेट वाले राइडर, तो बातें करते हुए आराम से ड्राइव करी हमने। तो ये डिस्टेंस ऐसे था कि ये आगे जाके थोड़ा सा पहाड़ में कन्वर्ट हो गया था। तो पहाड़ों में ये था कि थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा टर्न थे, और यहाँ पे मतलब BRO एंड उसके अंडर थी जगह, क्योंकि बॉर्डर आ गया था और आर्मी और ये सभी का क्लैब था वहाँ पे। तो काफ़ी सारे स्टेशन थे, बीच में चेक पोस्ट थे, जिसको हमने क्रॉस करके हमने आगे बढ़े। तो हमको सिर्फ एक चीज़ का डर था कि टाइम बहुत हो गया था, तो हमें ये था कि हम इवनिंग में जा तो रहे हैं, तो कहीं नाइट में हमें बोल ना दे कि रास्ता भी थोड़ा सा डेंजरस है और कि आप स्टे करो या स्टॉप करो। तो बट होपफुली हमें सभी कुछ सही मिला था। वापसी आते हुए हमें को बोला आराम से ड्राइव करके आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका ग्रुप है तो कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये रास्ते थे सारे, उसको क्रॉस करके हम पहुंच गए थे गुरुद्वारा साहब। तो ये उसका बहुत सुंदर सा ब्रिज था, बहुत बड़ा, ये आप देख सकते हो। इस गुरुद्वारा साहब के लिए स्पेशल ब्रिज बना हुआ है नीचे। तो यहाँ पे हम गए, तो ये गुरुद्वारा साहब आप देख सकते हो वहाँ पे साथ में 6वीं पातशाही। तो बहुत सुंदर गुरुद्वारा था। और शाम को हमको यहाँ पे हमने मत्था वगैरह टेका, तो हमको शाम को चाय का लंगर भी मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो साथ में नदी चल रही है, उसके ऊपर गुरुद्वारा साहब है ये, और साथ में आप व्यू चेक कर सकते हो इसका। बहुत अमेजिंग व्यू था, बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा और बहुत अमेजिंग था ये। सभी बहुत खुश हुए। गुलमार्ग घूमने के बाद हमने यहाँ से एक अमेजिंग चीज़ देखी, अमेजिंग गुरुद्वारा, और मतलब ऐसा स्थान देखा जो बहुत सभी को वो था। तो आप चेक कर सकते हो गुरुद्वारा साहब ये। तो इसका और व्यू था गुरुद्वारा साहब का। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, लकी जी कहते हम भी एक शॉट खेल लेंगे, तो इन्होंने उनसे बैट ले ली। तो आज का हमारा डिस्टेंस यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके बाद एक्चुअली शूट नहीं हो पाया कि बहुत बारिश थी। तो होपफुली आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।